Hello everyone. Today we will discuss exercise 12.3 construction. Let's see question number 1. Exercise 12.1 and 2 we have already discussed. You can check it by clicking the I button or in playlist. Question number 1 is construct a parallelogram CDEF in which the measure of diagonals CE and DF are 7 cm and 8.2 cm respectively. The measure of angle included by the diagonals is 45 degree. So first we will draw a rough sketch. Parallelogram है. C D E F and diagonals are given CE. This is 7 cm and diagonal DF, that is 8.2 cm. The measure of angle included by the diagonals is 45 degree. मीन्स जो ये एंगल है जिसमें डायगोनल इंक्लूड हो रहे हैं, ये एंगल आपके पास 45 डिग्री है. दिस वन इज 45 डिग्री. सो फर्स्ट व्हाट विल वी डू? First we will make rough sketch. In rough sketch we will have parallelogram C D E F. Then diagonals are given CE and FD. CE is 7 cm and FD is 8.2 cm. The measure of angle included by the diagonals is 45 degree. इसमें जो एंगल है, एंगल कितने बन रहे हैं? ये 45 डिग्री. सो इसको ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले एक डायगोनल लेते हैं हम 7 सेंटीमीटर या 8.2 जो भी मन करे. एक डायगोनल आपको लेना है. CE इक्वल टू 7 centimeter CE. Now we will make perpendicular bisector of this diagonal, because जो एंगल आप बनाओगे वो आपको जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे उसके साथ बनाना है 45 का. सो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं? इसका हाफ करना है आपको. मोर देन हाफ ओपन किया, वन आर्क अबव द लाइन एंड वन बिलो द लाइन. देन फ्रॉम C पॉइंट this is perpendicular bisect. Now we will join. ओके और ये पॉइंट मान लो आपके पास O है और COOE. अभी बाइसेक्टर मीन्स हाफ हो गया एंड 7 का हाफ क्या होगा? 7/2 इक्वल टू 3.5. अब आपको एंगल बनाना 45 डिग्री का. यहाँ पे 45 डिग्री का कैसे बनाएंगे? ये 90 का है. अगर आप 90 से और 0 से अगर आर्क लगाते हो तो आपके पास 45 का आ जाएगा. दूसरा तरीका भी होता है, लेकिन जब हमारे पास 90 है तो हम इजी वाला करते हैं. फर्स्ट वी विल मेक अ सेमी सर्कल, देन वन आर्क फ्रॉम 0 एंड वन फ्रॉम 90. दिस इज एंगल 45 डिग्री.
नाउ वी विल टेक हाफ ऑफ, दूसरी साइड हमारे पास, दूसरा डायगोनल है हमारे पास 8.2, सो हाफ ऑफ 8.2 करेंगे हम, दैट विल बी इक्वल टू 4.1. नाउ वी विल मार्क आर्क ऑफ 4.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O. 4.1 एक आर्क आपको ये लगानी है और एक इधर. अब इसको हम ज्वाइन कर देंगे. This point is D. C, D, E, F. Okay, now we will write steps of construction. This angle is 45 degree. Steps of construction. First step is make a rough sketch. Draw a line segment CE equal to 7 centimeter and draw a perpendicular bisector of CE that will be intersecting at point O. Now OS center make an angle of 45 degree and mark arc of 4.1 centimeter from point O to F and D. Then join CD, CF, EF and ED. This is our required quadrilateral parallelogram. Now question number 2. Construct a parallelogram LMNO whose diagonals are 8.4 centimeter, 10 centimeter. The measure of one of its side is given as 6.2 centimeter. So लेट्स सी. पैरेललोग्राम है LMNO. डायगोनल्स गिवन है 8.4 सेंटीमीटर एंड 6.2 सेंटीमीटर एंड वन साइड गिवन इज 6.2 सेंटीमीटर. दिस वन इज 6.2. देन प्रॉपर्टी यूज करते हैं, पैरेललोग्राम की अपोजिट साइड इक्वल होती है. So this one will be also of 6.2 centimeter. Now let's start. We will take base LM equal to 6.2 centimeter. देन नेक्स्ट पॉइंट, ये आर्क है हमारे पास 6.2 सेंटीमीटर एंड 8.4 सेंटीमीटर, ये लेते हैं हम 6.2. एम पॉइंट से लेनी है ये आपको. And the other is 8.4. इसमें देखिए हम ऐसे नहीं करेंगे क्योंकि इससे फिर पॉसिबल नहीं है आगे बनाना. हम ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं पहले LM, और ये मान लो ये पॉइंट आपके पास O है, ये वाली ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं. अब ये वाली ट्राइंगल कैसे पॉसिबल होगी, आपको ये पता है कि डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं, तो हम इनका बाइसेक्टर लेते हैं. 8.4 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर.
and 6.2, half of 6.2, that will be equal to 3.1 centimeter. Now we will mark an arc of 6.2 and 4.2. 3.1 ये हो गया, देन 4.2 ये, अब ये देखिए ट्राइंगल बन गया हमारे पास, इसको ज्वाइन कर लेंगे हम। इसी जो हमारे पास ये आया ना ट्राइंगल की साइड, इसी को हम आगे एक्सटेंड करते हैं। इसी साइड को अब ये आर्क देखते हैं। अब इसको आगे ज्वाइन कर देंगे। ये इधर ये ज्वाइन कर दिया और इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। ये आपके पास आ गया पैरेललोग्राम LMNO। ओके, पहले हम इनने जो आर्क लगाई थी वो पहले ना लगा के हम पहले ये वाला ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। दिस वन इज 4.2 सेंटीमीटर एंड दिस वन इज 3.1 सेंटीमीटर, 3.1 सेंटीमीटर, और टोटल हमारे पास आ जाएगा 6.2 एंड 8.2 सेंटीमीटर। नाउ वी विल राइट स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। First step is draw a rough sketch. Second is draw a line segment 6.2 centimeter, taking half of diagonal LN and MO. Mark arcs from L and M. ये यहाँ पे M आएगा, L and M of 4.2 and 3.1 centimeter. Now mark arcs taking L and M center 8.4 centimeter and 8.6.2 centimeter. Extend M to MP, जो ये मैंने पॉइंट P कर दिया क्योंकि O हमारे पास यहाँ पे आ रहा था। MP को एक्सटेंड किया O तक एंड LP को एक्सटेंड किया N तक, देन ज्वाइन कर दिया L को O से, O को N से एंड N को M से। Now question number 3, construct a square PQRS, the measure of whose one side is 7.6 सेंटीमीटर। स्क्वायर की बात हो रही है, स्क्वायर में सारी साइड इक्वल होती है और सारे एंगल 90 डिग्री होते हैं, तो ये प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे यूज करनी होगी। PQRS, ईच एंगल इज ऑफ 90 डिग्री। यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं पहले ही, वी नो दैट each angle of a square is of 90 degree. Okay, now we will draw square taking 7.6 centimeter as base. .6 centimeter PQ. Then we will make an angle of 90 degree at point P and Q.
स्केच पेन थोड़ा सा रफ चल रहा है इसके ऊपर, इसलिए ये कंपास बार बार मूव हो रहा है। अब इसमें आर्क लगाएंगे। दिस इज ऑफ 60 डिग्री, दिस वन इज 120 डिग्री, 60 and second arc 120. Now we will take half of this, mark arc from 60 and 120. This will be angle 90 degree. Now we will join. Now again we will mark an arc of 7.6 centimeter. Now join. These points are R and S. Now we will join R and S. Okay, this is your required square. Now we will write steps of construction. First step is make a rough sketch. Draw a line segment PQ equal to 7.6 centimeter. Now at point P and Q, make an angle of 90 degree at P and 90 degree at Q. Then we will mark an arc of 7.6 centimeter from P and Q. Then join S to R. We will get a square. Now question number 4. Construct a vase trapezium in which VA parallel to ES, VA equal to 10.5 centimeter, AS equal to 8 centimeter, ES equal to 7 centimeter and angle A equal to 75 degree. So trapezium है, trapezium में देखते हैं VAS E. VA equal to 10.5 centimeter and VA parallel to, this is sign of parallel to ES and AS equal to 8 centimeter, ES equal to 7 centimeter, angle A equal to 75 degree. Okay. अब देखिए जब ये आप ड्रॉ करेंगे तो हवा में तो आप ड्रॉ कर नहीं सकते, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडजेसेंट एंगल फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ES एंड VA दीज आर पैरेलल लाइंस. यहां पे हम करेंगे एज VA पैरेलल टू ES, सो एंगल A एंड S, या तो A एंड S लो या V एंड A ले लो. A एंड S और दूसरा कौन सा है V एंड A. एंगल V व एंगल A आर सप्लीमेंट्री एंगल. अच्छा एंगल A नहीं होगा इसमें, सॉरी, क्योंकि ये एंगल, ये दोनों पैरेलल लाइन है, ये ट्रांसवर्सल है. ठीक है, तो ये वाला एंगल नहीं होगा, ये वाला एंगल हम लेंगे सिर्फ, सॉरी. ये वाला एंगल क्या होगा 75 डिग्री प्लस एंगल S इक्वल टू 180 डिग्री. यहाँ पे आर सप्लीमेंट्री, ये सप्लीमेंट्री एंगल होंगे. एंगल S विल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 75 डिग्री. एंगल S विल बी इक्वल टू 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 7 0, 105 डिग्री.
This angle is 105 degree. Now it is easy to draw. अब इसके लिए पैरेलल लाइन आपको ड्रॉ पता नहीं करनी आती है या नहीं, पहले पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे हम, या फिर अगर एंगल बन रहा है तो एंगल से कर देंगे, वो ज्यादा इजी है. लेट्स सी VA इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. This is 10.5 centimeter VA. Now we will draw an angle of 75 degree. 75 डिग्री के लिए आपको कंपास यूज करना होगा. देन फर्स्ट आर्क, सेकेंड आर्क. अब कैसे बनाएंगे हम इसको? 90 का हमारे पास होना चाहिए. 90 का अगर है तो आगे इजीली हो जाएगा. 1 आर्क फ्रॉम 90 तो आपको आ ही गया होगा अभी तक. 60 एंड 120 ये आर्क ड्रॉ की. फिर हम एक 90 से आर्क लगाएंगे और एक 60 से, वो हमारे पास 75 डिग्री आ जाएगा. मोर देन हाफ ओपन करेंगे इसका, आर्क लगाएंगे एक 60 से और एक 90 से. दिस इज एंगल 75 डिग्री. नाउ जॉइन. अब आपके पास जो भी आएगी वो पैरेलल लाइन आएगी अपने आप से. ये 8 सेंटीमीटर है. देखिए A से S तक आपको 8 सेंटीमीटर लेना है. अब नाउ वी विल मार्क एन आर्क ऑफ 8 सेंटीमीटर. ये 8 सेंटीमीटर देखिए कहाँ गया. अब आपको आइडिया हो गया तो थोड़ा सा आप नीचे की साइड बनाना नोटबुक में जब करोगे. ठीक है, यहाँ पे आपको अब एंगल कितना बनाना है? 105. देन वी विल मेक एंगल ऑफ 105 एट पॉइंट S. ये हमने यहाँ पे एंगल बनाया. एंगल बनाने के बाद यहां से हम पॉइंट S से 7 सेंटीमीटर की एक आर्क लेंगे और S पॉइंट से यहाँ पे कट करेंगे. फिर ज्वाइन कर देंगे हम V को E से. और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, सबसे पहले आपने रफ स्केच ड्रॉ किया, फिर एंगल फाइंड आउट किया हमने पैरेलल लाइन प्रॉपर्टी से 105. देन लाइन सेगमेंट 10.5 सेंटीमीटर लिया. एट पॉइंट A we made an angle of 75 degree. Then line segment AS that is equal to 8 centimeter. A पॉइंट से हमने आर्क लगाई S पे 8 सेंटीमीटर की और यहां से फिर यहां पे एंगल 105 बना के 7 सेंटीमीटर ये आर्क लगाई. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. कंस्ट्रक्ट अ रेक्टेंगल स्टॉप whose length and breadth are 9 centimeter and 6 centimeter. अब इसमें आप पहले नोट करेंगे, we know that each angle of a rectangle is of 90 degree, 9 centimeter length, 6 centimeter breadth. हमने रफ स्केच बनाया. लाइन सेगमेंट एस टी लिया 9 सेंटीमीटर. इसके ऊपर कंपास से 90 डिग्री दोनों पे एंगल बनाया. उसके बाद 6 सेंटीमीटर कंपास में लेके एस से आर्क लगाई आपने 6 सेंटीमीटर, जहां पे ये पॉइंट आया P और इधर ये पॉइंट O. इसको फिर हमने ज्वाइन कर दिया P एंड O को. ये सिंपल क्वेश्चन है, ये इजीली आप कर पाओगे. देन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन. ड्रॉ अ रफ स्केच, मेक अ लाइन सेगमेंट ST 9 सेंटीमीटर, मेक एंगल ऑफ 90 डिग्री एट पॉइंट S एंड T, मार्क आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट S एंड T which intersect at P and O. Then join PO. This is our required rectangle. Now question number 6. Construct a square STUV whose diagonals are 8.2 centimeter. Before starting this question, we should know the properties of square, जिसमें हमारे पास क्या होती है, जो डायगोनल होते हैं स्क्वायर के वो इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलरली. ये परपेंडिकुलर होते हैं. ओके, परपेंडिकुलर होंगे ये. तो हमने सबसे पहले एक रफ स्केच बनाया.
जिसमें ये परपेंडिकुलर है। जब इसको हम सोल्व करेंगे, बाइसेक्ट परपेंडिकुलरली मीन्स ये 2 इक्वल पार्ट्स में भी डिवाइड हो रहे हैं। तो यहां हमने किया, जो VT एंड SU डायगोनल है ये 8.2 होगा, सॉरी, ठीक है, 8.2 सेंटीमीटर। तो SU क्या होगा, अच्छा SU बाय अगर आप 2 करते हो तो ये पॉइंट O होगा। तो ये आपके पास कितना आया, 8.2 डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 4.1 सेंटीमीटर। हमने ये डिस्टेंस फाइंड आउट कर लिया कि ये कितना होगा। तो पहले हमने क्या लिया, एक डायगोनल लिया SU 8.2 सेंटीमीटर। उसके बाद इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे, मोर देन हाफ ओपन किया, एक आर्क ऐसे, एक ये डाउन साइड में, फिर एक यहां से ऐसे और ये, ठीक है। फिर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद अब ये जो आपने ये डायगोनल लिया है ये कितना है, 4.1 सेंटीमीटर। इसीलिए हमने ये हाफ किया था, क्योंकि आप कहां से लोगे फिर दूसरा डायगोनल, नहीं ले सकते ना। तो इसके लिए इसका हाफ किया, क्योंकि हमें प्रोबेबिलिटी पता थी। तो 4.1 सेंटीमीटर ये हो गया। O पॉइंट से हमने ये आर्क मार्क की, एक अपसाइड और एक डाउन साइड, और फिर ज्वाइन कर दिया इन पॉइंट को। तो ये हमारे पास आ गया स्क्वायर। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में क्या नोट किया है, ड्रॉ अ रफ स्केच, ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SU, दिस इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ SU विच इंटरसेक्ट SU एट O। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया था तो ये O पॉइंट आया। देन मार्क एन आर्क ऑफ 4.1 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉइंट O विच विल इंटरसेक्ट एट पॉइंट T एंड V। join S to V, S to T, U to V and U to T. Then we will get square. Okay. Thank you.